नमस्कार साथियों। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था शिशुअवस्था की जो बाल विकास का प्रारंभ है, उससे पहले की अवस्था हमने पढ़ा था शिशुअवस्था। साथियों, शिशुअवस्था जो 0 से या जन्म से 6 वर्ष की अवस्था, बाल्यावस्था से पूर्व की अवस्था थी, उस अवस्था में उसकी विशेषता, उनके बारे में हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जिसकी आयु विद्वानों ने या सामान्य वर्गीकरण सभी ने 6 से 12 वर्ष के मध्य की बताइए। 6 से 12 वर्ष क्या बताइए? 6 से 12 वर्ष। साथियों ध्यान से सुनना, समझना। जो ये मैं लिख रहा हूं आपको बताया जा रहा है, लिखे हुए हर जगह मिलेंगे, आपको पढ़ेंगे हर जगह, लेकिन किसी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना और व्यवस्थित तरीके से उसको समझना सबसे बड़ी चुनौती होती है। और यदि किसी कार्य को आपने चुनौती स्वीकार करते हुए उसको कर लिया तो वो आसान और ईजी और सफलता का मार्ग दिखा देता है। उसी तरह हम पढ़ रहे हैं जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, उसकी मुख्य अवस्था बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य की बताई गई है। इसमें एक व्यक्तित्व का विकास, सभी पहलुओं का विकास होता है। क्या क्या इसकी विशेषता है और किन किन नामों से इस बाल्यावस्था को जाना गया है, पहचाना गया है। कई विद्वान ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है, अलग अलग तरीका बताया है कि बाल्यावस्था को ये किसने कहा, ये किसने कहा। एग्जाम में हर बिंदु से ट्यूशन पूछा जा सकता है, हर टॉपिक से ट्यूशन पूछा जा सकता है। अब जो देख आपके सामने है उनको किस तरीके से ट्यूशन पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। अब ट्यूशन किस तरीके से बनता है? जीवन का निर्माणकारी काल किस अवस्था को कहा गया है? एग्जाम में आ चुका है और पूछा गया है, निर्माणकारी काल किस अवस्था को कहा गया है? तो आपको याद होना चाहिए कि बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी लाइनें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सभी विशेषताएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में स्टूडेंट कहते हैं कि साइकोलॉजी समझ में नहीं आती। साथियों, साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, इसको समझने के लिए आपको हर शब्द को समझना होगा। सीधा क्वेश्चन पढ़ने से आंसर तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप अपना उद्देश्य एक व्यवस्थित तरीके से हर अर्थ को समझकर ग्रहण करेंगे। मैं मानता हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान हो या बाल विकास हो या मनोविज्ञान, आपके एग्जाम में शिक्षक भर्ती वाले सभी या विद्यार्थी ध्यान से सुन लेना। शिक्षा मनोविज्ञान हो या मनोविज्ञान, जो भी आपके सिलेबस में बाल मनोविज्ञान का ज्यादा पार्ट है, मनोविज्ञान का ज्यादा पार्ट है या शिक्षा मनोविज्ञान का, यानी कि मनोविज्ञान का जो पार्ट है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान दो ही आते हैं उसके क्षेत्रों में। यहाँ पर इसको इजी तरीके से समझने के लिए उसका थोड़ा सा आपको विस्तार से समझना होगा। मेरा मानना है कि मनोविज्ञान सबसे इजी विषय है। इजी विषय क्यों कहते हैं? क्यों कहता हूं मैं इजी विषय? क्योंकि हम जिस तरीके से किताब पढ़ते हैं, किताब को पढ़ना और उसको समझना, उसको लिखना
तब जाके अब आप डायरेक्ट किताब पढ़ते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं। चलो यूट्यूब पे देखते हैं। वर्तमान में सभी अध्यापक जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। भाई क्वेश्चन सोल्व करवाना अच्छी बात है, करवाना भी चाहिए ऑब्जेक्टिव, लेकिन जब जीवन का निर्माणकारी काल क्वेश्चन आ गया कि किस अवस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा है और उसमें 4 ऑप्शन है, जब तक आप चारों ऑप्शन का अर्थ समझ में नहीं आता तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शिक्षा मनोविज्ञान के आंसर आसानी से नहीं दे पाएंगे। तो मेरा मानना है कि इन शब्दों को समझना है। ये जो बाल्य अवस्था है और 6 से 12 वर्ष की अवस्था बताई गई है, इसको क्यों मोस्ट बताया गया है, जो ये बिंदु दिए गए हैं क्यों कहा है, इसको समझना। सबसे पहले बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक का चारित्रिक, नैतिक, भाषाई, सामाजिक, मानसिक सभी विकास के सभी पहलू एक अग्रसर होते हैं साथियों। कुछ विकास लगभग मध्यावस्था से ऊपर की ओर पहुंच जाता है, कुछ विकास वो होता है। तो इस अवस्था में बालक किस राह पे जा रहा है, कैसा चरित्र बना रहा है, चारित्रिक गुण उसमें आ जाते हैं, नैतिकता के गुण उसमें शुरू हो जाते हैं, सामाजिकता के गुण आ जाते हैं। इसलिए जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को कहा गया है, क्योंकि शिलान्यास होता है, नींव रखी जाती है बालक, और बालक यहीं से सीखता है। दूसरा है जीवन का अनोखा काल, क्योंकि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है, एक अलग ही काल है। क्योंकि जब बाल्यावस्था होती है किसी का डर नहीं रहता, निरुद्देश्य भ्रमण रहता है, कहीं घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अनोखा होता है, स्वतंत्र होता है, रोके खा लेता है, रोक के पाल लेता है, हंस के पाल लेता है, हंसा देता है, एक जबरदस्त काल मान जाता है। वैचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कहा गया है बाल्यावस्था को, क्योंकि बाल्यावस्था में अनेक विचार आते हैं और विचारों का संक्रिया इस अवस्था में ज्यादा होती है। ठीक है, तो वैचारिक क्रियात्मक और विचारों की क्रिया करने के वो मजबूत होती है। इसी काल में संज्ञान ज्यादा करता है। आप बच्चे को खिलौना दीजिए, खिलौने को तोड़ के फेंक देगा, उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, कहीं अलग अलग पार्टों को जोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, विचारों को जोड़ने की आपसे पूछेगा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हर चीज को जानने की कोशिश करता है। वैचारिक क्रियात्मक अवस्था में कहा गया है, किस अवस्था को कहा गया है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को। जीवन का निर्माणकारी काल किसे कहा गया है, बाल्यावस्था को। वैचारिक क्रिया की अवस्था किसे कहा गया है, बाल्यावस्था को। साथ प्रारंभिक विद्यालय की आयु, अब विद्यालय में कब जाता है, 6 वर्ष का होने के बाद भी जाता है बालक। तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को कहा गया है। समूह की आयु साथियों, बाल्यावस्था में बालक अपने समान लिंगी समूह में खेलना पसंद करता है, प्रतिद्वंद्विता की भावना अधिक होती है तथा समूह में रहकर वो ज्यादा खेलना पसंद करता है। बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है साथियों। 6 वर्ष से 12 वर्ष का बालक जब स्कूल में जाता है, उसका शैक्षिक जीवन शुरू हो जाता है, उसका शिक्षा के प्रति लगाव शुरू हो जाता है। इसलिए 6 से 12 वर्ष की अवस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और इसे शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। बाल्यावस्था में बालक सर्वाधिक खेलने की कोशिश करता है। बालक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ समूह में खेलने की कोशिश करता है, जबकि बालिकाएं संग्रह करने की कोशिश करती है। बालिकाएं गुड्डों से खेलने के सामग्री एकत्रित करके उनसे खेलती हैं, जबकि बालक समूह में
खेलना अधिक पसंद करते हैं, इसलिए गेम एज भी कहा जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था, साथियों कोई आपको मूर्त चिंतन, मोटा मूर्त चिंतन का मतलब मोटा दिमाग, मशीनी दिमाग, इसमें आध्यात्मिक दर्शन को नहीं जोड़ता है, सीधा मूर्त मशीनी दिमाग होता है, यंत्रों का दिमाग, ज्यादा बारीकी से सोचता नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर मूर्त दिमाग के रूप में मशीनी दिमाग होता है। ठीक है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, साथियों इस अवस्था में बालक प्रतिद्वंदी यानी कि समूह में खेलता है, लेकिन जब जिद आ जाती है और अपने पे आ जाता है तो अपने दोस्त कोई सा भी हो, समूह में किसी को मन चाहे हिसाब से खिलाएगा, नहीं खिलाएगा तो नहीं खिलाएगा, खिलौना नहीं देगा तो नहीं देगा, लड़ाई झगड़ा करेगा तो करेगा, यानी कि दूसरे को अपने से बेस्ट देखना पसंद नहीं करता, प्रतिद्वंदी होता है कि इसने ये मेरे पास आ गया तो नहीं आना चाहिए, इसको दूर बैठना चाहिए, क्यों पसंद नहीं करता है। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल भी कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता, इस काल में परिपक्वता प्रारंभ हो जाती है, मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। अब साथियों क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि मिथ्या परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसे कहा गया है, हर लाइन एग्जाम में पूछी गई है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किस अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को। मूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को। बालक को गेम एज की अवस्था कौन सी है, या बालक के व्यक्ति एज की अवस्था कौन सी है, तो ये कौन सी है, बाल्यावस्था। साथियों शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था। साथियों बाल्यावस्था समूह की आयु कौन सी है, बाल्यावस्था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी है, तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु साथियों बाल्यावस्था है। कौन सी है, बाल्यावस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था बाल्यावस्था। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को। जीवन का निर्माणकारी काल किस अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को। साथियों ये सभी आप लिख सकते हो, उतार सकते हो, रट सकते हो, रटने की चीजें हैं। एग्जाम में हर लाइन से क्वेश्चन आया है, हर लाइन से क्वेश्चन बना है। अब चलते हैं शिशुअवस्था की विशेषता, बाल्यावस्था की विशेषता। किसकी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषता है, शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। साथियों शिशुअवस्था में सर्वाधिक शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास की तीव्रता पे होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही 6 वर्ष का बालक होता है, 6 से 12 वर्ष की बाल्यावस्था शुरू होती है, तो बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है, धीमी गति से हो जाता है, न कि तीव्रता पे होता है। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास धीमा होता है, स्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। मानसिक योग्यता में वृद्धि, यानी बाल्यावस्था में मानसिक योग्यता, मानसिक विकास में तीव्रता कम रहती है, लेकिन योग्यताओं को ग्रहण करने लग जाता है। योग्यताओं को ग्रहण का मतलब है कक्षा 6 पास करता है, 1 पास करता है, 2 पास करता है, 3 पास करता है, 4, 5, यानी कि मानसिक योग्यता, दिमाग की बुद्धि की योग्यताएं प्राप्त करने लग जाता है और वृद्धि होने लग जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता, बाल्यावस्था में सर्वाधिक जिज्ञासा की प्रबलता होती है साथियों, जानने की इच्छा अधिक होती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, फ्रायड ने सर्वाधिक शिशुअवस्था में काम प्रवृत्ति की सर्वाधिक बताई है, जबकि काम प्रवृत्ति बाल्यावस्था में न्यून होती है, बिल्कुल न्यूनता होती है, उसे काम प्रवृत्ति की भावना नहीं होती है। वास्तविक जगत से संबंध, यानी कि बाल्यावस्था में साथ सभी पहलुओं का विकास होता है, तो वास्तविक जगत से उसका संबंध जुड़ जाता है। यहाँ पर वास्तविक जगत से संबंध। रचनात्मक कार्यों में आनंद, साथियों जिन कार्यों का रचनात्मक तरीके से कार्य किए जाते हैं, जो भी काम करते हैं रचनात्मक, उसमें आनंद लेकर कार्य करते हैं। कोई चीज को निर्माण कार्य होता है तो उसमें वो पूरी रुचि, अपना पूरा न्यौछावर करता है, यानी कि उसको सर्वाधिक आनंद रचनात्मक कार्यों में इस अवस्था में आता है।
सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामूहिक यानी कि समूह में रहने की प्रवृत्ति उसमें सर्वाधिक पाई जाती है। बाल्यावस्था में रुचियों में परिवर्तन, साथ ही शिशुअवस्था तक तो वो 6 वर्ष तक तो वो उसकी रुचियां थी, लेकिन जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, बाल्यावस्था उससे हावी रहती है, उसमें उसकी रुचियां भिन्न भिन्न होती जाती है। उसका जिस डिपार्टमेंट में जिसमें उसकी रुचि बढ़ती है उसी के प्रति उसकी रुचियां बढ़ती जाती हैं। ठीक है। निरुद्देश्य भ्रमण, एक बालक होता है यानी कि 6 वर्ष का बालक, 6 वर्ष से बाद का बालक, 6 से 12 वर्ष का बालक बिना उद्देश्य के कहीं भी घूम लेता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है वहाँ घूमने निकल जाता है, घर से निकल जाते हैं, घर वाले ढूंढते फिरते, लेकिन वो बिना उद्देश्य के, कोई उद्देश्य नहीं होता है। तुम छोटे बालक का क्या उद्देश्य, 6 साल के बालक का क्या उद्देश्य, 7 साल के बालक का क्या, 8 वर्ष का बालक का क्या उद्देश्य, निरुद्देश्य रूप से वो घूमने भ्रमण की प्रवृत्ति उसमें उजागर हो जाती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, साथ बाल्यावस्था में बालिकाएं गुड़ियों से, महिलाओं के श्रृंगारों के औजारों से, जो महिला के श्रृंगार की सामग्री उनसे खेलने की प्रवृत्ति होती है, इकट्ठा करते हैं, जबकि बालक दूसरे खिलौनों से और खिलौनों को एकत्रित कर और अपने पास सर्वाधिक खिलौने इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, यानी कि समूह संग्रहण की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। पैसे हैं तो पैसों में वो अपने गोलक बनाते हैं, गोलक में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संग्रहण की उसमें प्रवृत्ति विद्यमान हो जाती है, तो संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन, साथियों बाल्यावस्था 12 वर्ष की अवस्था होती है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था, जिसमें संवेगों का प्रदर्शन होता है, संवेगों का प्रदर्शन, लेकिन दमन भी करना सीख जाता है। कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं, लेकिन कुछ संवेग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया जाता है, उनको दबा लिया जाता है। जैसे बालक टॉयलेट के लिए जाता है तो कुछ समय के लिए रोक सकता है, 5-6 वर्ष का बालक कुछ समय के लिए रोक सकता है, कर सकता है, लेकिन उससे पहले का बालक अगर नहीं कर सकता तो वो अपनी नेत्र में भी कर सकता है। तो यानी कि संवेगों पर नियंत्रण और प्रदर्शन कर भी सकता है। संवेग 14 प्रवृत्तियां होती हैं, अलग अलग होते हैं, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रत्याहार, फलाना दिखा होते हैं, तो उनका विवरण मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको। उसके बाद में नैतिकता के गुणों का विकास, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक में जैसे विद्यालय में प्रवेश करता है, विद्यालय में नैतिकता के गुण शुरू हो जाते हैं। एक बालक के अंदर सभी नैतिकता के गुण आना शुरू हो जाते हैं, कक्षा 6 तक वह उसमें संपूर्ण नैतिकता के गुण विकसित हो जाते हैं। उसके बाद में कक्षा 1 में जैसे ही प्रवेश करता है उसको सिखाया जाता है, धीरे धीरे उसमें नैतिकता के गुण का विकास होना शुरू हो जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के गुणों का विकास, यानी कि बालक जब 5 वर्ष का 6 वर्ष का होता है तो एक सर्पिला स्वभाव का होता है। कुछ बालक बहिर्मुखी होते हैं, वैसे ही बिना झिझक के सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन 6 से जैसे ही 12 वर्ष का होता है तो उस बालक से आप विद्यालय में कुछ प्रोग्रामों में अंदर की उसका टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए, उजागर करने के लिए मंच पे ला सकते हैं। और बालक में जैसे जैसे वो एक विद्यालय का वातावरण, समाज होता है, उसमें अपने आप को घुल मिल कर अपनी जो छुपी हुई भावना है उनको उजागर करने लग जाता है, और वो बहिर्मुखी के गुण उसमें शुरू हो जाते हैं। साथियों सामाजिकता का गुण, एक कक्षा 6 वर्ष तक का, 5 वर्ष तक का बालक आपने देखा होगा कि जब छोटा बालक होता है शिशुअवस्था से गुजरता है, मध्य अवस्था गुजर जाती है, शिशुअवस्था के 3-4 वर्ष का बालक हो जाता है, तब आपने देखा होगा सामाजिकता के गुण उसमें शुरू हो जाते हैं। 4 वर्ष का देखिए, 5 वर्ष का देखिए, कई प्रोग्राम, छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में जब जीवने का प्रोग्राम हो, चाहे कोई सा भी प्रोग्राम हो,
तो जैसे बड़े करते हैं उसी तरह वो भी अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है और उसमें सामाजिकता, समाज में जिस तरह से प्रोग्राम होते हैं उनमें अपनी छवि को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, दूसरों का अनुकरण करके। तो आपको लगता है कि ये बच्चा देखिए कार्य करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को सामाजिकता का प्रदर्शित करना चाहता है, तो सामाजिकता के गुण विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार शारीरिक, एक बार फिर बाल्यावस्था की विशेषता, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है जिसमें शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता होती है, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। वास्तविक जगत में अब इनमें मोस्ट कौन सी है? काम प्रवृत्ति की न्यूनता किस अवस्था में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि काम प्रवृत्ति की कौन सी अवस्था में सर्वाधिक न्यूनतम पाई जाती है, तो वो है बाल्यावस्था। वास्तविक जगत से संबंधित रचनात्मक कार्य में आनंद, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, रुचियों में परिवर्तन, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति किस अवस्था को कहा जाता है? एक बार कई बार पूछा गया है और पूछ भी सकता है कि निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति, संवेगों का दमन और प्रदर्शन। कई बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है कि संवेगों का सर्वाधिक प्रदर्शन और दमन किस अवस्था में कर सकता है यह व्यक्ति, तो यहाँ पर बाल्यावस्था आपको याद होना चाहिए। नैतिक गुणों का विकास कब शुरू होता है? बाल्यावस्था में नैतिक गुणों का विकास शुरू होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के गुणों का विकास भी बाल्यावस्था में शुरू होता है, सामाजिक गुणों का विकास। तो साथियों सभी विशेषताओं को आपको याद होना चाहिए कि सर्वाधिक कामुकता, न्यूनतम कामुकता किस अवस्था में पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में, संवेगों पर दमन एवं प्रदर्शन बाल्यावस्था में। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, शारीरिक स्थिरता कब पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में। इस प्रकार बाल्यावस्था की विशेषता आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर हम इसका रिवीजन करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माण कार्यकाल है, बाल्यावस्था जीवन का निर्माण कार्यकाल है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया की अवस्था है, बाल्यावस्था प्रारंभ विद्यालय की अवस्था है, बाल्यावस्था समूह की आयु है, आयु की अवस्था होती है, बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल होता है, बाल्यावस्था गेम एज की अवस्था होती है, बाल्यावस्था मूर्त चिंतन की अवस्था होती है, व्यक्तित्व सामाजिक का काल होता है तथा मिथ्या परिपक्वता का काल से कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो साथियों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे आपकी शिक्षक भर्ती के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिना सोचे समझे ही आप इनको रट लेना, एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।